आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार दिव्य सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। 6 दिसंबर 2024 दिन है, शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए, इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का डेली वाला क्विज़ खेलेंगे, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। इसको आप कल यानी कि 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स ही मिलेंगे। ये सप्ताह का अंतिम क्विज़ है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ये क्विज़ भी आता है। अब जो ये आपको आगे आने वाले सोमवार को खेलने को मिलेगा सुबह 10 बजे के बाद। बाकी एक अमेज़ॉन और KBC का जो क्विज चल रहा है, जिसमें 5 जने लखपति बनते हैं, वो आज आता है रात्रि में 9 बजे के बाद। तो उसका वीडियो भी जो है आपको 9:30 से 11 के बीच में मिल जाएगा। और बाकी एक रेमंड का वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है। इसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। तो यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है सोनी TV पर रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11। ये सब पॉइंट्स मिल के आपकी रैंक बढ़ाते हैं, जिससे आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। और अब जो है हर दिन लखपति चुने जा रहे हैं। उसके लिए आपको जो है डेली खेलना है सोम से शुक्रवार। और यदि आपका टॉप स्कोर हो जाता है तो आपको मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार भी मिल सकती है, जो कि आप तीसरे नंबर पर देख पा रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको दूसरे वाले बैनर की बात बताई। प्राइजेस फ़ोन में ये सारे प्राइजेस वो होते हैं जो ऑलरेडी आप जीत चुके हैं। इसमें आप बैनर पर क्लिक करके इस पर प्राइस को रिडीम कर सकते हैं। बाकी री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो 2 तारीख से चल रहे हैं, ये 8 दिन चल रहे हैं कुल। तो यदि आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, आपको वीडियो शॉर्ट लॉन्ग दोनों ही चैनल पर मिल जाएंगे हमारे। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आ चुका है, सिंपल है, इजी एमीज। भानु अथैया हैं, महिला हैं ये, और इनको मिला था गांधी मूवी के लिए 1983 में। 1983 में रिचर्ड एटनबरो की जो मूवी थी उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको मिला था। This is the correct answer. किसके साथ इनको ये अवार्ड मिला था? जॉन मोलो के साथ में। ये महाराष्ट्र की हैं, मुंबई महाराष्ट्र की, कोल्हापुर की। अगला प्रश्न है, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दादा कौन थे? तो ये भी बहुत इजी है, अकबर होगा। अकबर शाहजहाँ के दादा का नाम, हाँ अकबर। असली नाम जो है खुर्रम था, और पिता का नाम जहांगीर था खुर्रम के। और ये एक फ़ारसी शब्द है जिसका अर्थ है खुश, इसलिए खुर्रम। This is the correct answer. शाहजहाँ को चमत्कारी निर्माता भी कहा जाता है। ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, आगरा किला, वजीर खान मस्जिद ये बनाई हैं। और इम्पोर्टेंट प्रश्न कुछ और बताऊंगा उसके बारे में, वीडियो के लास्ट में सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और बाजार में प्रतिस्पर्धा किस आर्थिक व्यवस्था की विशेषता है? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो ये कैपिटलिज्म होगा, यानी कि पूंजीवाद। This is the correct answer. पर्सनल, निजी, व्यक्तिगत, अपना, सब एक ही शब्द होते हैं। तो कहीं व्यक्तिगत स्वामित्व आए तो भी आप इससे ही इसको रिलेट करेंगे। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ये भी इजी है, रिपीटेड प्रश्न आ चुका है पहले। सभी जो है ब्राज़ील के ही शहरों के नाम है, लेकिन यहाँ राजधानी पूछी जा रही तो ब्राज़ीलिया होगी। और कहते हैं ब्राज़ील में कुल जो है 5,500 से अधिक शहर हैं, 5,500 से ज़्यादा, 5,570, 5,570। This is the correct answer. और ब्राज़ील में एक द्वीप पाया जाता है, उसका नाम है फर्नांडो डी नोरोना। फर्नांडो डी नोरोना ये द्वीप है। अगला प्रश्न, 5वां अंतिम प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से संकेत बताते हैं कि कोई वेबसाइट धोखाधड़ी
हो सकती है कोई संपर्क जानकारी नहीं, संवेदनशील जानकारी की मांग, बहुत अच्छे लेकिन अविश्वसनीय ऑफर या उपरोक्त सभी। तो ये सी होना चाहिए, वैसे तो डी होता है, देखता हूँ सी सही है या This नहीं। is the correct answer. यस, मुझे लग रहा था डी होगा क्योंकि ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन डी ही होता है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, यह होता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी वाला था, ऐसा मतलब उसमें आपको ऑफ़र दिखाई देते हैं बहुत अच्छे, लेकिन गारंटी कोई नहीं होती है मिलने की। जैसे बहुत सारे क्विज़ेस भी चलते हैं, वैसे गारंटी उसमें कोई नहीं होती है। तो बात हो रही थी मुग़ल बादशाह वाली। तो शाहजहाँ के दादा का नाम अकबर, ठीक है, शाहजहाँ के दादा का नाम अकबर। शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम, पिता का नाम जहांगीर। अकबर ने ये नाम किसने दिया था शाहजहाँ को? खुर्रम। शाहजहाँ का असली नाम खुर्रम। खुर्रम फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है खुश, और ये अकबर ने ये नाम दिया था। और ये बता दिया मैंने, और क्या बताना था आपको? हाँ, जहांगीर, शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर। और शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा, ये शाहजहाँ के बेटों के नाम हैं। और शाहजहाँ के बाद उसके बेटे ने, जो कि औरंगजेब था, उसने सत्ता संभाली थी, यानी कि वो राजा बना था। इन चारों बेटों में से कौन जीतेगा? शाहजहाँ के जो मैंने 4 बेटे बताए, तो इन चारों का आपस में युद्ध हुआ था। तो औरंगजेब ने इन तीनों को हरा के जो है सत्ता हासिल करी थी। और हुमायूं बाबर जो ऑप्शन थे, तो हुमायूं के पिता का नाम है बाबर। हुमायूं के पिता बाबर। बाबर के कई बच्चे थे, हुमायूं एक हो गया, एक था कामरान मिर्ज़ा, अस्करी मिर्ज़ा, हिंदल मिर्ज़ा, शाहरुख मिर्ज़ा और अहमद मिर्ज़ा। आई थिंक यही 6 थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदल, शाहरुख, अहमद, ये सब बाबर के बच्चों के नाम हैं। तो ये सब याद कर लीजिएगा, ऐसे ही मिलते जुलते आते रहते हैं कि कौन किसका दादा था, कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, तो जो है आपको सब मालूम होने चाहिए। बाकी और भी जो थे वो भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको याद कर लीजिए। कन्फ्यूज़न है बहुत, इसमें हो जाता है। हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, मैं भी बहुत उलझ जाता था। तो इसको ऐसे तरीके से याद करिएगा जिससे जो है आपको मतलब ईजी लगे याद करने में। चाहे आप पिता पुत्र की जोड़ी से याद करें, चाहे पुत्र पिता की जोड़ी से, चाहे दादा पोता या पोता दादा, किसी भी तरीके से, क्योंकि हर किसी को अलग तरीके से याद करना अच्छा लगता है, मतलब हैबिट होती है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है। मैं इसलिए आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, जिससे भी जिसको इजी लगे वो पढ़ ले। अब जैसे ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है ना, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील, इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से याद करा करिए, घुमा फिरा के कहीं से भी आ जाए। और बाकी प्ले अलोंग तो आपको करना ही है डेली, और री रजिस्ट्रेशन कई सारे नंबर से आप करेंगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे। वो सब मैंने उस वीडियो में आपको बता ही दिया, आपने सुन ही लिया होगा आशा है। और बाकी अपनी तैयारी करते रहें, कम पढ़ें या ज़्यादा, क्वालिटी स्टडी करें, बिना ऑप्शंस के आप आंसर दे सकें। और ये लॉन्ग वीडियो होते हैं आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए, जो कि आपकी KPC के साथ में ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करेगी, साथ ही सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में, और जब भी आप प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू देंगे तब भी, क्योंकि जनरल नॉलेज सभी जगह जो है कंपलसरी मस्ट है। तो अपनी तैयारी जो है वो करते रहें, और बाकी शॉर्ट्स वीडियो जो हैं उस पर आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिनको केवल आंसर से मतलब होता है वो उनके लिए होते हैं। और अमेज़ॉन का डेली नया कोई जाता है 5 क्वेश्चंस के साथ में, डेली 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और क्विज़ है तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो डेली वो भी खेला करिए, जितने क्विज़ हैं सब खेलिए अपने सभी नंबर से अलग अलग समय पर, इससे जो है आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।